मायरा की उदासी अब सिर्फ एक बच्ची की मासूम नाराजगी नहीं रही थी। अब वह चुभने लगी थी, ठीक वैसे ही जैसे किसी माँ के दिल में खुद को असफल साबित कर देने का एहसास। उदयपुर की हवाएं अब अभीरा को अपनी नहीं लग रही थीं। हर कोना मायरा की खामोशियों से गूंज रहा था, मम्मा, क्या पापा कभी वापस नहीं आएंगे? मायरा की यह मासूम आवाज़ जैसे अभीरा के सीने में तीर बनकर उतर गई। उस रात जब सब सो रहे थे, अभीरा छत पर अकेली बैठी थी। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे, लेकिन उसके दिल में सिर्फ अंधेरा था। हाथ में मोबाइल था। कांपते हाथों से उसने अरमान का नंबर डायल कर दिया। हेलो। अरमान की आवाज़ में एक डर, एक उम्मीद, दोनों छिपे थे। मायरा को तुमसे बात करनी है, बस इतना कहा और कॉल काट दिया। कुछ ही घंटों में अरमान उदयपुर पहुंच गया। दरवाज़ा खोला तो सामने खड़ी थी मायरा, आंखों में आंसू और मुस्कान दोनों। पापा। अरमान ने उसे कसकर गले लगा लिया, लेकिन जैसे ही उसकी निगाहें ऊपर गईं, वहीं खड़ी थी अभीरा। भावशून्य चेहरा, लेकिन आंखें सब कुछ कह रही थीं। मैंने तुम्हें यहाँ मायरा के लिए बुलाया है, अपने लिए नहीं। अभीरा की आवाज़ सख्त थी। अरमान कुछ नहीं बोला, बस सिर हिलाया, पर अंदर ही अंदर एक तूफान उठा हुआ था। मायरा ने उस रात एक बात कही जिसने अभीरा को हिलाकर रख दिया। मम्मा, क्या आप दोनों झूठ-मूठ की शादी कर सकते हो ताकि मेरे दोस्त मुझसे सवाल ना करें? शब्द मासूम थे, लेकिन असर खतरनाक। सुबह होते ही मायरा ने सिंदूर की डिब्बी अपने खिलौनों के साथ रख दी और बोली, जब आप लोग मेरी वजह से एक साथ हो, तो सब असली जैसा क्यों नहीं कर लेते? अभीरा और अरमान दोनों अबाक रह गए। वहीं दूसरी ओर गीतांजलि ने जब अरमान को उदयपुर में देखा तो उसकी आंखों से नींद उड़ गई। उसे पता था, यह वापसी सिर्फ मायरा के नाम पर नहीं हो रही। वह सीधे अपने पुराने दोस्त वकील विजय माथुर के पास जा पहुंची। मुझे अभीरा को खत्म करना है, कानूनन नहीं, हमेशा के लिए। वह मायरा को मुझसे दूर कर रही है, अरमान को खींच रही है। मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी, कोई नहीं रोकेगा मुझे। गीतांजलि की आंखों में अब पागलपन उतर आया था। विजय ने कहा, अगर तुम चाहो तो एक तरीका है। जो भी कानूनी गार्जियनशिप पेपर्स हैं, उन्हें खत्म करवा सकते हैं, या उससे भी खतरनाक, उसे पागल साबित कर दो। गीतांजलि ने मुस्कुराकर कहा, वह तरीका मुझे मंजूर है। इस बीच घर में माहौल कुछ पल के लिए शांत था, लेकिन तूफान नज़दीक था। मायरा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, इसे स्ट्रेस से दूर रखिए, इसे अपने पेरेंट्स की ज़रूरत है, दोनों की। अभीरा ने पहली बार खुद से लड़ाई लड़ी। उसने अरमान को देखा और कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए नफरत भी नहीं बची। मायरा को बचाने के लिए मैं फिर से इस रिश्ते को जी सकती हूँ, सिर्फ मायरा के लिए। अरमान ने सिंदूर की डिब्बी उठाई, लेकिन इस बार मायरा के कहने पर नहीं, अपनी मर्जी से। लेकिन जैसे ही उसने सिंदूर उठाया, घर की बत्तियां चली गईं। एक जोरदार धमाका हुआ। सब लोग दौड़े। किचन में आग लग चुकी थी। किसी ने गैस का पाइप काटा था। अभीरा को सबसे पहले शक हुआ गीतांजलि पर, लेकिन उससे पहले पुलिस पहुंच चुकी थी। हमें जानकारी मिली है कि इस घर में एक महिला मानसिक रूप से अस्थिर है और बच्ची की सुरक्षा खतरे में है। इंस्पेक्टर ने कहा, यह सब बकवास है। अभीरा चीखी, लेकिन तभी विजय माथुर कोर्ट के ऑर्डर के साथ घर में घुसा। अभीरा को मानसिक उपचार के लिए संस्थान भेजा जा रहा है, जब तक जांच पूरी न हो जाए। अरमान ने जब पेपर्स देखे तो उसके होश उड़ गए। यह सब फर्जी है, यह गीतांजलि का काम है। लेकिन देर हो चुकी थी। अभीरा को जबरन लेकर जाया गया। मायरा चीखती रही, मम्मा, मम्मा।